अब आते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एकदम आसान, पहले से भी आसान। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, मतलब हमने उसमें सिर्फ एक्स की वेलोसिटी दी। इसी इंस्टेंट पे अगर मैं पूछूं कि वाईएथ के अलोंग वेलोसिटी कितना दिया है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो आपका जवाब होगा सर 0। मैंने तो सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, सिर्फ एक्स में वेलोसिटी दिया। अगर मोशन ग्रेविटी नहीं होता तो सीधा ये निकल जाता चीरता हुआ, सीधा निकल जाता चीरता हुआ। लेकिन ग्रेविटी के होने की वजह से थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता जाएगा। किसी भी टी टाइम पे अगर मैं पूछूं इसके एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी होगी जितना आपने दिया था टी इज इक्वल टू 0 पे। टी इज इक्वल टू 0 पे अगर आपने एक्स की वेलोसिटी दिया यू, एक्स की वेलोसिटी दिया यू, तो एक्स में एक्सीलरेशन तो 0 है, एक्स में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है, तो एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। तो एक्स एक्सिस में किसी भी टी टाइम पे जितना भी डिस्टेंस चलेगा उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं एक्स बराबर यू इंटू टी। क्यों? हर इंस्टेंट पे आगे कितने रफ्तार से भाग रहा है, यू से, तो टी टाइम में एक्स एक्सिस पे कितना चलेगा, यू टी, बस। हाँ, यहां से टकराते समय जितना डिस्टेंस आगे चल जाता है उसको रेंज कहते हैं। रेंज क्या होगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने देर में यहां पे पहुंचेगा वो टाइम इनटू एक्स की वेलोसिटी। देखो ना, एक्स की वेलोसिटी यू, एक्स का एक्सीलरेशन 0, तो एक्स की वेलोसिटी यू ही बनी रहेगी, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा एक्स में, और एक्स का वैल्यू किसी भी टी टाइम पे यू इंटू टी होगा। वाई की बात करेंगे तो वाई की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वाई का एक्सीलरेशन होगा जी डाउनवर्ड, वाई का एक्सीलरेशन हो जाएगा जी डाउनवर्ड, वाई का एक्सीलरेशन होगा जी डाउनवर्ड, लेकिन वेलोसिटी तो दी नहीं, कोई बात नहीं, हम लगाएंगे v बराबर u प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी y में है 0, इनिशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा g इंटू टी। देखो y बराबर जी टी, ठीक है, देखिए माइनस क्यों नहीं लिया, आपको लेना है तो माइनस ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, हम यहां से इसको फेंक रहे हैं, इसको 0,0 मान लेते हैं, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे निगेटिव, नीचे पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव। सर ये तो आपने वाई एक्सिस का सिस्टम हिला दिया। वाई एक्सिस का सिस्टम तुम पे डिपेंड करता है। तुम मान सकते हो कि हमने नीचे पॉजिटिव मान लिया, तुम्हारे आंसर में और आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस और प्लस डायरेक्शन ही तो बता रहा है, माइनस और प्लस डायरेक्शन ही तो बता रहा है बेटा। तो वाई की वेलोसिटी होगा जीटी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वाई में लगाओगे तो वाई की वेलोसिटी 0 थी, तो हो जाएगा सिंपल हाफ जीटी स्क्वायर। वाई बराबर होगा हाफ जीटी स्क्वायर। किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल वाई में कितना चला है कैसे पता करोगे, वाई में मतलब पार्टिकल मान लो यहां से फेंका हमने, यहां से फेंका, तो नीचे वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये होगा सिंपल हाफ जीटी स्क्वायर। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं वो केस हो गया। हाँ, वाई एक्सिस में वेलोसिटी आपने 0 किया, तो वाई में तो हम इसको ड्रॉप का ही केस मानेंगे। तो वाई में 1 सेकंड में क्या ये 5 मीटर नीचे गया होगा, हाँ, अगर टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर तुम देखोगे ना तो ये 5 मीटर नीचे होगा। आगे कितना होगा वो देख लो, नीचे 5 मीटर होगा, नीचे क्या होगा 5 मीटर ही होगा। समझ गया क्या बात, ठीक है। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना बहुत आसान है। किसी भी टी टाइम पे एक्स कंपोनेंट है यूटी, वाई कंपोनेंट है हाफ जीटी स्क्वायर, तो यहाँ से टी बराबर आप लिख सकते हैं एक्स बाई यू, टी बराबर लिख सकते हैं एक्स बाई यू, टी की वैल्यू रखो एक्स बाई यू, तो होगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये तुम देखो ध्यान से, जी बाई टू यू स्क्वायर कांस्टेंट होगा क्योंकि यू से फेंका जी कांस्टेंट है, तो तुम्हें नहीं लग रहा वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया, हाँ, तो पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो बेटा इतना याद रखिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी 0 दिया है तो यहां से यहां तक आने में टाइम उतना ही लगेगा जितना ड्रॉप करने के केस में लगता है, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। टाइम कितना लगेगा, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। रेंज क्या होगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट, एक्स की वेलोसिटी यू इनटू टाइम फ्लाइट रूट अंडर 2h/g। एक पार्टिकल को ड्रॉप करो, एक पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप करो और एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से एक्स में फेंको, इसको टाइम लगता है t1, इसको टाइम लगता है t2, अगर नीचे आने में तो बराबर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता, वाई की वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। एक्स की वेलोसिटी पे बस ये पता चलेगा कि आगे कितना पहुंच सकता है पार्टिकल, आगे कितना पहुंच सकता है। चलो सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बताओ किसी भी इंस्टेंट पे एक्स की वेलोसिटी होगी, वाई की वेलोसिटी कितनी होगी सर जीटी, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, ये होगा सर वी यू वाई कैप प्लस जीटी जे कैप। देखो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी अगर आप लिखोगे, ये कुछ और लिखा, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी लिखोगे, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी लिखोगे तो ये होगा यू वाई कैप प्लस जीटी जे कैप। तो सर स्पीड क्या हो जाएगा, तो किसी भी टी टाइम पे स्पीड हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जीटी का होल स्क्वायर। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जीटी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक। अच्छा किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें तो कैसे निकालेंगे, हमेशा देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसको मैं यहां अगर शिफ्ट कर दूं तो ये तो जीटी है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जीटी और बेस यू, तो ये हो जाएगा जीटी बटा यू। tan थीटा इज इक्वल टू जीटी बटा यू, tan थीटा इज नथिंग बट जीटी बाई यू, tan थीटा इज नथिंग बट जीटी बाई यू। अच्छा सर जब ये कोलाइड कर रहा होगा उस समय इसका स्पीड ऑफ कोलिजन क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो वही रहेगी और वाई में मैंने इसको क्या किया था ड्रॉप, वाई की वेलोसिटी सिंपल रूट अंडर 2gh, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें सर आ जाएगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन की अगर बात की जाए तो रूट अंडर यू का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो रूट का होल स्क्वायर करोगे तो सिंपल 2gh आएगा। देखो ये वेलोसिटी। अब इसमें क्या नहीं बताया मैंने, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, मोशन को अलग करना सिखा दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, रेंज बता दिया, किसी टी टाइम पे स्पीड बता दी, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दिया, टी टाइम पे एक्स में कितना चलेगा, टी टाइम में वाई पे कितना चलेगा, कोलिजन की वैल्यू बता दी, रेंज बता दिया, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग।
अब हम बात करते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन इन 2D की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन इन 1D के वैल्यू को समझो। देखो रिलेटिव मोशन में ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट आप निकाल रहे होते हैं तो सिंपल होता है ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, जहां पे बी क्या है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा है, घटा रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी वेक्टर। मतलब जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसको निगेटिव लिया आपने, उल्टा कर दिया ना। निगेटिव लेना मतलब अगर वेलोसिटी आगे है वीवी तो माइनस वीवी क्या होगा, पीछे। अगर वीवी ऊपर है तो माइनस ऑफ वीवी क्या होगा, नीचे। अगर वीवी इधर है तो माइनस ऑफ वीवी क्या होगा, ये। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी आपने उल्टा कर दिया और जिसको भी आप देख रहे हैं उसमें जाके जोड़ दिया। रिलेटिव वेलोसिटी में जो भी ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर लेता है और जाके उसमें चिपका देता है जिसको भी वो देखता है। बात सिर्फ वेलोसिटी की नहीं है, अपनी सब कुछ। ऑब्जर्वर अपना सब कुछ, ऑब्जर्वर अपना सब कुछ, सब कुछ उल्टा करके सब कुछ उल्टा कर लेता है। जो भी ऑब्जर्वर है अपना सब कुछ उल्टा कर लेता है, उल्टा करके ऐड कर लेता है, ऐड कर देता है जिसको वो देख रहा है, जिसको वह देख रहा है, देख रहा है। जिसको भी वो देख रहा होता है उसमें जाके ऐड कर देता है। क्लियर ये बात। एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अब आइए हम बात करें रिवर मैन प्रॉब्लम के बारे में। नीट के सिलेबस पे स्टिक होकर अगर हम बात करें तो इसमें दो ही पॉसिबल केस होता है ना। क्या होता है, दो ही पॉसिबल केस होता है। एक होता है मिनिमम टाइम और दूसरा होता है मिनिमम पाथ। एक होता है मिनिमम टाइम और दूसरा होता है मिनिमम पाथ। ये रिवर बेटा ऐसे फ्लो कर रहा, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा, देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे रिवर की वेलोसिटी आगे जा रही। उसमें कोई भी आदमी कूद के जब तैरना शुरू करता है तो उसकी जो तैरने की वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में तुम्हें हमेशा ओरिजिनल वेलोसिटी आदमी की पता चलती है। यहां पे रिलेटिव मोशन की थोड़ी कंसेप्ट अलग है। यहां पे रिवर का बहना और आदमी का उसमें तैरना दोनों अलग चीजें हैं कि दोनों चिपक गई। सोचो जैसे मान लो एक ट्रेन है, अब ट्रेन चल रही 10 मीटर पर सेकंड से और उसमें मैं बैठ के चुपचाप बैठ जाऊं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मेरी वेलोसिटी जीरो कौन बताएगा, ट्रेन में बैठा आदमी कि बाहर वाला आदमी। तो अगर ट्रेन चल रही 10 मीटर पर सेकंड से, अगर ट्रेन चल रही 10 मीटर पर सेकंड में मैं जाके बैठ जाऊं तो बाहर से मुझे क्या दिखाई देगा, ये भी 10 से भाग रहा है, लेकिन अंदर से दिखाई देगा कि ये बैठा है वास्तविकता में। अगर ये बैठा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी जीरो और बाहर से देखोगे तो ट्रेन के साथ ऐड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो वास्तविकता कौन बताया, ट्रेन में बैठे हुए। अब मान लो ट्रेन चल रही 10 से और आदमी भागने लगे उसमें 20 से आगे, तो ट्रेन से भी रफ्तार ज्यादा तेज है। आदमी ये पागल है, रोटी पी लिया, हजमोला खा लिया, भाग रहा है तो कितनी रफ्तार से, 20 से, और ट्रेन भाग रहा 10 से। तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कितनी वेलोसिटी बताएगा, सर वो तो 20 ही बताएगा, क्योंकि ट्रेन का जो 10 है वो ट्रेन में बैठे हुए आदमी के लिए भी तो आगे भाग रहा होगा 10 से, तो वो तो एक्चुअल में जितने वेलोसिटी से आदमी ट्रेन में बैठ के भाग रहा होगा 20 से वही बताएगा। लेकिन बाहर से वो जो देख रहा होगा वो तो आदमी 20 से भाग रहा है वो, और ट्रेन भी उसको 10 से आगे ले जा रही, दोनों जोड़ के बताएगा। वही रिवर में होता है, वही किसमें होता है, रिवर में होता है। रिवर में क्या होता है बेटा कि जब भी आदमी इसमें कूद के तैरना शुरू करता है तो जितने से तैर सकता है ना वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है नेट वेलोसिटी ऑफ मैन, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर प्लस मैन का जोड़ के, रिवर प्लस मैन का ऐड करके, रिवर प्लस मैन का ऐड करके, ठीक है। अब मान लो मैं बात करूं मिनिमम टाइम के लिए, ये आदमी रामलाल है, चंदन टीका करके गया है अपने जान से मिलने जो नदिया किनारे बैठी है। रामलाल की जान नदिया किनारे बैठी है और इसको सब्र नहीं हो रहा, वो जल्दी से जल्दी अपने जान से मिलना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये नदी में कूद जाएगा और जल्दी मिलने के लिए अपनी पूरी जान जिससे वो तैर सकता है वो इस तरफ लगाएगा, क्योंकि नदी तो उसको आगे बहा के ले जाएगी। क्या नदी की वेलोसिटी रामलाल को अपनी जान से मिलने में मदद करेगा? नहीं, ये तो एक्स की वेलोसिटी है, और एक्स का मोशन वाई का मोशन हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। बात तो सही कह रहे हो, एक्स का मोशन और वाई का मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। तो रामलाल अपनी पूरी जान लगा के, रामलाल अपनी पूरी जान लगा के अपनी जान की तरफ भाग रहा होगा, अपनी जान की तरफ भाग रहा होगा, अपनी जान की तरफ भाग रहा होगा। तो कितने टाइम में ये यहां पहुंच जाएगा? तो सिर्फ वाई एक्सिस का मोशन कंसीडर करो, सिर्फ वाई एक्सिस का मोशन कंसीडर करो। तो टाइम इज इक्वल टू होगा इसका विड्थ डिवाइडेड बाय इसकी तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वीएम, विड्थ डिवाइडेड बाय वीएम, ये हो जाएगा इसका टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम के लिए मैन ऑलवेज ट्राई टू मूव अक्रॉस द रिवर, हमेशा आदमी अपनी पूरी जान अपनी जान की तरफ लगा के फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री पर भागेगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 फ्रॉम फ्लो, थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब यहां से 90 डिग्री पे भागेगा। अगर रिवर के क्रॉस देखोगे तो उस लाइन के लॉन्ग भाग रहा होगा। मैन ऑलवेज ट्राई टू मूव अक्रॉस द रिवर बट ड्यू टू रिवर मैन विल ड्रिफ्ट अलोंग रिवर। लेकिन रिवर की जो वेलोसिटी है उससे
रिवर की वेलोसिटी तो मैन में चिपक जाएगी ना। अब ग्राउंड से आपको क्या दिखेगा बेटा, ग्राउंड से तो आपको रिवर की वेलोसिटी ऐड करके दिखेगी। तो वास्तविकता में आदमी लगातार 90 डिग्री पे स्विम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री पर ही जाएगा कि थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। बताओ, थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा तो सर एक्स की वेलोसिटी उसको हमेशा आगे खींच रही होगी, आगे खींच रही होगी, आगे खींच रही होगी वीआर, और कहीं पे ये यहां पहुंचेगा, ये उसका ड्रिफ्ट कहलाएगा। ये पूरी जान लगा के यहां पहुंचना चाह रहा था, हर इंस्टेंट पे वीएम से ये ऊपर ही जा रहा था। तो वाई के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी, इसकी तैरने की इंटेंशन हमेशा इधर रहेगी। तो वाई के लॉन्ग इसकी विड्थ डिवाइडेड बाय वाई की वेलोसिटी वीएम। रिवर को आदमी अपने दम पे ही क्रॉस कर सकता है। रिवर का फ्लो इसको ना तो क्रॉस करा सकता है, ना ही क्रॉस करने में रोक सकता है। रिवर का फ्लो उसको हमेशा पकड़ के आगे खींच लेगा। रिवर का जो फ्लो आदमी में चिपक के आदमी को आगे खींच लेगा। तो सही बात है। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, तो एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो dt बटा वीएम आंसर। टाइम हो जाएगा dy vm, dy vm टाइम हो जाएगा dy vm इनटू वीआर, सॉरी इनटू वीआर, क्लियर है। मिनिमम पाथ के लिए, मिनिमम पाथ के लिए मतलब ड्रिफ्ट जीरो करना चाहता है आदमी, जस्ट अक्रॉस द रिवर पहुंचना चाहता है। ये रामलाल पिछली बार धोखा खा चुका था, अपनी पूरी जान इधर लगाया लेकिन वो अपने जान से दूर पहुंचा। फिर नदी क्रॉस करने के बाद पीछे अपनी जान की तरफ भाग रहे हैं, जान नाराज, मैं तो नहीं बात करूंगी। रामलाल बेचारा कैसे समझाए कि अपनी पूरी जान अपनी जान की तरफ लगाया, लेकिन नदी उसको आगे ले गई। और रामलाल कैसे समझाए कि मैंने तो पूरी क्षमता से नदी क्रॉस करी है और बहुत जल्दी कर लिया, यही मिनिमम टाइम है। समझती कहां है कोई भी ऐसी बात है। हाँ, गलत नाराज, मैं यहां बैठी हूं, तुम वहां कैसे पहुंच गए, किसको देख के पहुंच गए, मैं तो तुमसे बात नहीं कर रही, तुम वहां कैसे पहुंच गए, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अपने पूरी जान मेरी जान की तरफ लगाए थे। फिर बेचारा रामलाल अगली बार से कहेगा कोई बात नहीं। रामलाल समझ गया कि नदी उसको आगे खींच रहा है, तो रामलाल ड्रिफ्ट जीरो करने की कोशिश करेगा, अपनी जान की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसको थोड़ा पीछे भागना पड़ेगा। रामलाल यहां से तैरना शुरू करे और यहां पहुंच जाए, इसके लिए रामलाल अपनी जान इधर लगाएगा। तो उसका एक कंपोनेंट उसको रिवर क्रॉस करा रहा होगा। वीएम कॉस थीटा, अगर यहां से थीटा है तो सर फ्लो से पूछे तो 90 ऐड कर देना, कैलकुलेशन तो यही से करो। तो अगर ये थीटा है तो वीएम का एक कंपोनेंट वीएम कॉस थीटा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बटा वीएम कॉस थीटा। लेकिन इसकी क्या गारंटी, यही पहुंचे, नदी तो आगे खींचेगा, नदी आगे खींचेगा, मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट पीछे जाएगा वीएम साइन थीटा। अगर मैन पीछे की तरफ अपनी एफर्ट्स इतनी लगा पाए जितने रफ्तार से नदी उसको आगे खींच रही थी, तो एक्स की नेट वेलोसिटी जीरो हो गया, नदी आगे खींच रही, ये पीछे भाग रहा, वी आर बराबर वीएम साइन थीटा। अगर वी आर बराबर वीएम साइन थीटा हो गया तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वीएम, तो कितने एंगल पे जाएगा वर्टिकल से, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वीएम। फ्लो से पूछे तो फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर, जबकि पूछता है फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, दैट्स इट, 90 प्लस थीटा। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात। नेक्स्ट देखो, फॉर मिनिमम पाथ, सॉरी फॉर मिनिमम डिस्टेंस। ये बहुत फेमस सवाल है कि कोई एक व्यक्ति बी ए को देखते हुए यू वेलोसिटी से इधर आ रहा था वाई के लॉन्ग, और ये उसी इंस्टेंट पे यू से इधर जा रही थी एक्स एक्सिस पे, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा अगर इनिशियल डिस्टेंस कैपिटल डी है तो। अब जरूरी नहीं कि ये जितनी रफ्तार से ये आ रहा है उतनी रफ्तार से ये जा रहा हो, लेकिन नीट में अभी तक सवाल 2 बार पूछा, उसमें सेम ही रफ्तार दिया था। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक को रोक देते हैं। मान लो हम बी को रेस्ट में एज्यूम कर ले, बी को रेस्ट में एज्यूम कर ले, तो बी अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देगा यू, और बी के रिस्पेक्ट में ए 45 डिग्री पर इधर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितनी रफ्तार ए की आगे उतनी बी की उल्टा करके जोड़ दिया। ये एंगल 45, ये डी है, ये एंगल 45, मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब ये 90 बन रहा होगा। तो सर ये तो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे हम लिख सकते हैं sin 45 इज इक्वल टू, sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डी मिनिमम बटा हाइपोटेन्यूज कैपिटल डी। ये हो जाएगा 1/√2 डी इधर, d/√2 इज इक्वल टू डी मिनिमम, d/√2 इज इक्वल टू डी मिनिमम। तो याद रखना अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो डी मिनिमम हो जाता है d/√2, डी मिनिमम क्या हो जाता है d/√2। अच्छा कितने टाइम में होगा, तो बेटा ये 45 डिग्री है तो ये जितना होगा उतना ये होगा। हाँ सर ये डिस्टेंस हो गया d/√2। और इधर कितने रफ्तार से जाता हुआ दिखाई देगा, इधर यू तो 2√2, सॉरी √2 यू और यू का सम √2 यू, तो टाइम इज इक्वल टू होगा d/√2 इंटू √2 यू, √2 हो गया 2 d/2 यू। कितने देर पर मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, कितने टाइम में मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, तो d/2 यू पर होगा। एक मिनट ये कैपिटल डी आएगा ना, सॉरी कैपिटल डी दिया हुआ है, कैपिटल d/2 यू, कैपिटल d/2 यू। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट इज रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम की सबसे आसान और इजी बात यह है कि आदमी कभी हवा में नहीं होता, आदमी हमेशा एक्स एक्सिस पे चलता है, तो उसकी वेलोसिटी तो सर आई में ही होगी, और रेन हमेशा नीचे गिरता है, ज्यादा गुस्सा करेगा तो थोड़ा टेढ़ा गिर जाएगा। इससे ज्यादा और मुश्किल सवाल बन ही नहीं सकते। नहीं आईटी एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेन की जेई सॉरी नीट की बात कर रहा है। नीट में रेन सीधा नीचे और आदमी आगे, इस पे सवाल कैसा पूछेगा, तो यही पूछेगा कि आदमी कितने डिग्री पर छाता लगाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैन आगे भाग रहा है, एक्स एक्सिस में दौड़ रहा है, और रेन नीचे गिर रहा, तो आपसे पूछेगा बताओ कितने डिग्री पर इसको छाता लगाना चाहिए, क्या छाता सीधा लगाएगा, नहीं, इसको तो जितने डिग्री पर रेन आती हुई दिखाई देगी उतने डिग्री पर छाता लगाएगा। तो यहाँ पे किसको दिखाई देगा रेन, मैन को, तो मैन अपने आप को क्या मान लेगा, पहले तो रेस्ट में, क्योंकि मैन ही ऑब्जर्वर है, इसी को छाता लगाना है, तो मैन अपने आप को मान लेगा रेस्ट में। तो मैन अपनी वेलोसिटी उल्टा करके रेन को दे देगा, तो मैन की वेलोसिटी आगे थी, उल्टा करके रेन को दे दिया, और रेन पहले से नीचे वीआर था, तो रेन की वेलोसिटी एक तो तुम्हारा पहले से वीआर और उल्टा करके ये दे दिया, ठीक है। तो सर इन दोनों का सम ही आएगा, हाँ, और जब भी वेक्टर का सम कर रहे होते तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इस वीएम को आप यहां बना सकते हैं,
पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वीएम, और बेस क्या है, tan थीटा वीएम बाई वी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वीएम बाई वी। वर्टिकल से कितने डिग्री पर हम छाता लगाएंगे, तो यही तो है, ये थीटा है, तो वर्टिकल लाइन से ये थीटा ही तो है। वर्टिकल से हम tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वीएम बाई वी पे छाता लगाएंगे। सिंपल सी बात है, वर्टिकल से वीएम बाई वी, बहुत ईजी। अच्छा, कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि रेन ना वर्टिकल से थीटा एंगल पे गिर रही। अगर रेन वर्टिकल से थीटा एंगल पे गिर रही है तो क्या रेन की वास्तविकता में दो वेलोसिटी होगी? यस सर। एक होगी, मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगी, तो ये होगी वी आर का वाई कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा से नीचे, और वी आर का इधर जिधर एंगल उधर कॉस, इधर होगा वी आर एक्स कंपोनेंट वी आर साइन थीटा। जब वर्टिकल से थीटा एंगल पे रेन गिर रहा था, वास्तविकता में इस आदमी को जो वीएम से आगे भाग रहा, ऐसा महसूस हुआ कि रेन सीधा नीचे गिर रहा है। ये कब हो सकता है? जब रेन की आगे वाली वेलोसिटी मैन की आगे वाली वेलोसिटी के बराबर हो। तो जितने रफ्तार से आगे, रेन उतने रफ्तार से आगे। तो एक्स एक्सिस में दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो वी आर साइन थीटा अगर वीएम के बराबर हो जाए, रेन टेढ़ा गिर रहा, इसका एक्स कंपोनेंट मैन के एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, देन रेन अपीयर्स टू फॉलिंग डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो रेन इस मूविंग मैन को सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। कितना इजी है, कितना इजी है, सोचो।